हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज हम प्राचीन इतिहास का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म को डिस्कस करने से पहले हम एक मोटिवेशनल शायरी कहेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आज डिस्कस करेंगे जैन धर्म को। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ धुआंधार तरीके से हम डिस्कस करेंगे और जैन धर्म के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रथम स्लाइड में है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी हैं। और पूछा जाता है पेपर में कि ऋषभ देव जी का प्रतीक क्या है, तो प्रतीक बताना है सांड है। इतना नोट करेंगे अच्छे से और नोट्स जरूर बनाएंगे ताकि हमें पेपर टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और पेपर में पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो आपको बताना है महावीर स्वामी जी हैं। दोनों में अंतर है, अच्छे से समझेंगे। संस्थापक पूछता है तो ऋषभ देव जी हैं और वास्तविक संस्थापक पूछता है तो महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी का प्रतीक जो है वो सिंह है, इसे लायन कह सकते हो, इतना याद रखेंगे। और प्रथम तीर्थकर पूछता है तो ऋषभ देव जी हैं। द्वितीय तीर्थकर पूछता है तो आदिनाथ जी हैं, अजीतनाथ जी हैं, इनका प्रतीक हाथी है। और तृतीय पूछता है तो संभवनाथ जी हैं, इनका प्रतीक घोड़ा है। और इंपॉर्टेंट है 21वां नीलकमल जी हैं। 22वें जो हैं अरिष्टनेम जी हैं, जिसका प्रतीक शंख है। और 23वें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन है जैन धर्म के, तो आपका आंसर होगा पार्श्वनाथ जी हैं। और इनका प्रतीक पूछा जाता है तो इनका प्रतीक है सर्प। जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर हुए हैं वो 24 हुए हैं। 24वें महावीर स्वामी जी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम महावीर स्वामी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऋषभ देव जी हैं इनको ऋग्वेद में अरिष्टनेम के नाम से जाना गया है। पूछा जाएगा पेपर में कि ऋग्वेद में ऋषभ देव को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर होगा कि अरिष्टनेम कहा गया है। इतना समझेंगे। अनेकवाद स्यादवाद किससे संबंधित है, इतना ही पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको सिंपल आंसर करना है कि अनेकवाद स्वैधवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख ग्रंथ जो है वो आगम है। पेपर में पूछा जाता है कि आगम ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो आपका आंसर होगा जैन धर्म से है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी, बीसी बोले तो ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली, वैशाली कहाँ है तो बिहार में है। यहीं महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। और पत्नी यशोदा जी थी। पुत्री जो थी वो अनोजा थी, जो प्रियदर्शनी नाम था। और पति अनोजा प्रियदर्शनी के पति का नाम जमाली था। क्या था? जमाली था। जो जमाली था ये महावीर स्वामी जी का प्रथम अनुयायी था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी का प्रथम अनुयायी कौन था, तो आपको बताना है कि अनोजा प्रियदर्शनी का पति यानी कि महावीर स्वामी जी की बेटी का पति था, मतलब महावीर स्वामी जी का दामाद जमाली था। इतना आंसर करना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड। इनका जो महावीर स्वामी जी का गृह त्याग हुआ उसमें इनकी आयु थी 30 वर्ष। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई। पेपर में पूछा जाएगा कि जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई
तो कहाँ पर थे, किस नदी के किनारे थे? तो आपका आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष था? तो साल का वृक्ष था। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग के समय अनुमति किससे ली थी? तो इनके एक भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन था। तो इन्हीं से इन्होंने अनुमति ली थी। और इनके बचपन का नाम तो वर्धमान था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महावीर स्वामी हुआ। इतना याद रखेंगे। और कुछ शब्द हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, जैसे जिन पूछ लेगा कि जिन का मतलब क्या होता है जैन धर्म से, तो आपको बताना है जिन का मतलब होता है विजेता। और आहर्त का मतलब पूछ सकता है, तो पूज्य होता है। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जिसके लिए कोई बंधन ना हो उसे ही बंधनहीन कहा जाता है। इतना याद रखेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि पेपर के लिए जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुयायी जो होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहलाता है, मतलब उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न होता है। पूछा जाता है पेपर में कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपको सिंपल आंसर करना है कि त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये है त्रिरत्न और इनका संबंध जैन धर्म से है। और जैन धर्म में 5 व्रत का पालन करना पड़ता है। पहला है अहिंसा ना करना, सत्य वचन बोला, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत हैं जैन धर्म के। अच्छे से याद रखेंगे कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन धर्म में भाई ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्या नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म का केंद्र मथुरा है। पेपर में पूछा जाता है कि जैन धर्म का केंद्र कौन सा है? तो आपको आंसर करना है कि मथुरा है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो आपको आंसर करना है जैन धर्म से। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि मथुरा कला का संबंध किससे? तो जैन धर्म से। और महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा या फिर इसे ही अर्धमागधी कहा जाता है, इसी भाषा में दिए थे उपदेश। कौन दिया था? महावीर स्वामी। पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। कौन? चंपा। नेक्स्ट स्लाइड। पेपर में जैन संगीत के बारे में आता है, तो 2 संगीतियां हुई थी जिनको हम अच्छे से समझ लेंगे। जो प्रथम संगीत हुई थी वो 300 BC मतलब 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना, इसे ही पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र जी थे। इतना है प्रथम जैन संगीत के बारे में। और द्वितीय जैन संगीत कब हुई? तो 512 BC में। 512 BC मतलब 512 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। और द्वितीय संगीत के जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण जी थे। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम अच्छे से याद रखेंगे। पेपर में पूछा जाता है कि उदयन, ये उदयन नहीं है, ये उदयन है। उदयन पूछा जाता है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको आंसर करना है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जी किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसमें 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, उदयन के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखेंगे कि जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट स्लाइड। बाहुबली की मूर्ति के बारे में डिस्कस करेंगे।
बाहुबली की मूर्ति जो है, जिसे गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 18 मीटर ऊंची है। जो मुद्रा है इसकी, ये कयोत्सर्ग के मुद्रा में है। इसी भाषा में महावीर स्वामी भी तपस्या करते थे। स्थान इसका है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में है। पूछा जाता है पेपर में कि बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। विशेष क्या है इसके लिए कि एक चट्टान को काट करके बनाई गई है। इस मूर्ति के बारे में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मूर्ति है जो एक चट्टान को काट कर ही बनाई गई है, तो आपका आंसर होगा कि बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, तो बाहुबली की मूर्ति के बारे में इतना ही हम जानकारी रखेंगे और अच्छे से रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर पेपर में बार बार रिपीट होता है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना रहता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो मंदिर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसमें प्राचीन हिंदू मंदिर कुछ हैं और जैन मंदिर कुछ हैं। तो जैन मंदिर के लिए ये खजुराहो का मंदिर जो है वो विख्यात है, और इसे जो है यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। पेपर में पूछ सकता है कि खजुराहो का मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो आपका आंसर है सिंपल 1986 में किया गया। इसमें जो है बहुत सारे मंदिर हैं जिनको हम बताएंगे कि एक मंदिर तो गणेश जी का है, 8 मंदिर विष्णु जी का है और 6 मंदिर शिव जी का है। और इसमें जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदारिया महादेव मंदिर है। पूछा जाता है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि खजुराहो के मंदिर में है, और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट स्लाइड। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,